हेलो नमस्कार जय हिंद। हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट है कश्मीर हिमालय। ये नदी विभाजन के आधार पर है। हिमालय कश्मीर हिमालय था, पंजाब हिमालय, अगला कुमायूं हिमालय, फिर अगला नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। तो कश्मीर हिमालय हमने बताया सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय जो है कश्मीर हिमालय कहलाता है, जो 560 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, जिसके अंतर्गत लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आता है। ये देखिए ये है यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी जा रही है और ये सतलज नदी जा रही है। तो सिंधु और सतलज के बीच के जो हिमालय है उसे बोलते हैं कश्मीर हिमालय, क्योंकि मुख्य रूप से कश्मीर का ही एरिया इसमें आता है। तो कश्मीर हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है। इसमें मुख्य रूप से लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आता है। लद्दाख ये यहाँ से ये लद्दाख का एरिया है, ये जम्मू कश्मीर का, और ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आता है। सर्वोच्च चोटी कश्मीर हिमालय यानी कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच हिमालय है, चाहे वो भी जो भी श्रृंखला हो, चाहे ग्रेटर हिमालय की श्रृंखला हो, चाहे मध्य हिमालय की, चाहे शिवालिक हिमालय की श्रृंखला हो, अथवा ट्रांस हिमालय की कोई भी श्रृंखला हो, अगर वो सिंधु और सतलज के बीच की है तो उसकी सर्वोच्च चोटी है वहां पर केटू। इसकी सर्वोच्च चोटी है केटू, माउंट केटू। देखिए यही इधर से ये सतलज नदी है और सतलज नदी से उधर की जो है कि श्रृंखला जो है कि इधर की कश्मीर हिमालय के नाम से जानी जाती है। और यहीं पर तो है केटू, हालांकि काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, तो इस सिंधु नदी के पार स्थित है। लेकिन सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उसको अंदर में ले लेती हैं, सिंधु के जो कुछ सहायक नदियां हैं, तो इसलिए उसको कश्मीर हिमालय में ही लिया जाता है। नेक्स्ट है करेवा। करेवा क्या होता है? झीली निक्षेप होता है। एक करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा झीली निक्षेप यानी कि निक्षेपों के कारण झील का निर्माण होता है। जैसे यहाँ से नदी आ रही है, यहाँ से नदी इस प्रकार से आ रही है, यहाँ पर अगर नदी अपने पास अवसाद गाद बहा कर ला रही हैं और यहाँ सपोज करिए यहाँ जमा कर दे रही हैं गाद, उसके बाद जमा करने के बाद इसकी स्पीड कम हो जाएगी और इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर इस नदी ने अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर गाद बना दी, चारों तरफ गाद बना दी, यहाँ पर पानी भर गया तो झील का निर्माण हो जाता है। तो झीली निक्षेप के लिए ये एरिया प्रसिद्ध है कश्मीर हिमालय का। यहाँ पर कुछ पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर, वैष्णो देवी कटरा, जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर हिमालय में ही आता है। कुछ दर्रे जैसे बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, शिवकिला दर्रा, वारांचला दर्रा, ये सब दर्रे कश्मीर हिमालय में स्थित है। इन दर्रों के बारे में अलग से पढ़ेंगे हम लोग। कुछ ग्लेशियर स्थित है कश्मीर हिमालय पर, सियाचिन, बियाफो, बालतोरा, हिस्पार बातुरा और चोगोलुंगमा, ये सब ग्लेशियर, इसमें से अधिकांश ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यानी कि कुल मिलाकर ये ग्लेशियर कश्मीर हिमालय के पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कश्मीर हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय वो सतलज नदी से काली नदी के बीच का हिमालय कुमायूं हिमालय कहलाता है, जिसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर की है कुमायूं हिमालय, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का एरिया आता है। सर्वोच्च चोटी इसकी है नंदा देवी। ये है सतलज नदी और ये है काली नदी। तो सतलज के और काली के बीच का जो ये एरिया है इसे बोलते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय में यहीं पर है नंदा देवी चोटी, जो इस हिमालय की यानी कुमायूं हिमालय के इतने की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय, पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। यह है कुमायूं और यह कुमायूं। तो कुमाऊं हिमालय पूर्व में कुमाऊं हिमालय और पश्चिम में गढ़वाल हिमालय, इस दोनों को मिलाकर कुमायूं हिमालय कहा जाता है। चोटी, इसकी चोटी प्रमुख चोटियां हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, कामेट, नंदा देवी। नंदा देवी सबसे ऊंची है।
सबसे ऊंची मतलब कुमायूं हिमालय के सबसे ऊंची। इसमें ग्लेशियर पाया जाता है, गंगोत्री, यमुनोत्री और दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा। दर्रों के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई है नेपाल हिमालय की। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से नेपाल और सिक्किम स्थित है। आप देख रहे हैं तीस्ता नदी, काली नदी है और ये तीस्ता नदी है जो ब्रह्मपुत्र के सहायक है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो भी हिमालय है उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। इसकी सर्वोच्च चोटी यही है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ही है। सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसके अंतर्गत नेपाल हिमालय में नेपाल और सिक्किम के एरिया आते हैं। अन्य चोटियां हैं अन्नपूर्णा, धवलागिरी, गोसाईथान, कंचनजंगा, चोमू, मकालू, एवरेस्ट इत्यादि सब चोटियां हैं। तो नेक्स्ट है असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता नदी से के बीच से, तीस्ता नदी से दिहंग नदी के बीच का एरिया जो है नेपाल हिमालय कहलाता है। असम हिमालय, ये देख रहे हैं तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है, तीस्ता नदी, और ये है ये ब्रह्मपुत्र नदी आकर ये इधर से ब्रह्मपुत्र नदी गुजर रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र को यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दिहंग कहते हैं, दिहंग नदी, इसीलिए वहाँ जो गार्ज बनता है उसे दिहंग गार्ज कहते हैं। तो ये तीस्ता नदी और ये दिहंग नदी, तो तीस्ता नदी और दिहंग नदी के बीच का जो भी हिमालय है उसे नाम देते हैं असम हिमालय, उसे नाम देते हैं असम हिमालय। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई लगभग 750 मीटर है, जिसके अंतर्गत सिक्किम, असम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। सिक्किम, जिसके अंतर्गत ये सिक्किम का एरिया है, उसके बाद ये भूटान का एरिया है, उसके बाद ये असम और इधर अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और भूटान का एरिया असम हिमालय में आता है। इस जिसकी सर्वोच्च चोटी है नामचा बरवा। नामचा बरवा असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी भी है नामचा बरवा। इसके अंतर्गत दर्रे है जिलेपला, बुमला, सेला, तेगा, याग्याप और कारपोला। ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं। दर्रों के बारे में अलग से स्टडी करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट्स। ये कुछ फैक्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति। प्रथम व्यक्ति हैं तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलरी, 1953 में चढ़ाई की थी इन्होंने। प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं MS कोहली दल। ये एक टीम है, दल है, जो MS कोहली के नेतृत्व में गया था, 1965 में चढ़ाई किए थे। प्रथम महिला जूनका ताबे 1975 में चढ़ाई की थी, और प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल 1984 में। सबसे कम आयु में चढ़ने वाले व्यक्ति हैं जॉर्डन रोमेरो, 13 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी इन्होंने। और प्रथम दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा 2013 में, अरुणिमा सिन्हा। अभी के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पूर्वांचल श्रेणी के बारे में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। धन्यवाद।